हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में अपन बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी पेपर की। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर अपन ने क्या किया था, सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। आज अपन किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक की बात कर रहे हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आज अपन कौन सा टॉपिक कंसिडर करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो आपके सेक्शन सी दे रखा है, मैं सेमेस्टर की बात कर रही हूँ बच्चों, सेमेस्टर सेकेंड में जूलॉजी के सिलेबस में सेक्शन सी जो दे रखा है वो किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट बायोलॉजी से। ठीक है, तो आज से जो क्लासेस होंगी वो कंप्लीटली किसकी होंगी, डेवलपमेंट बायोलॉजी की। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, आपके क्या दे रखा है सेक्शन सी में, सबसे पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी का स्कोप और उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो फर्स्ट क्लास में अपन किसकी स्टडी करेंगे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्या स्कोप रहता है और क्या इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट जो बायोलॉजी है उसका मीन क्या होता है। तो देखिए सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास या फिर क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, या लॉजी के ओपन बाय उसका मतलब क्या है, लोगस का मतलब टू स्टडी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब आपके क्या दे रखा है, जो सेक्शन सी है उसके अंदर क्या दे रखा है, स्कोप की बात कर रखी है एंड इंट्रोडक्शन की बात कर रखी है। तो देखो जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की। ठीक है, या एम्ब्रियो की बात करें तो कौन कौन सी स्टेज की, लार्वा से लेकर एडल्ट का जब फॉर्मेशन होता है उसके बीच की जितनी भी विकास की अवस्थाएं होती है उनकी स्टडी अपने को किसके अंदर करते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब देखो आगे अपन क्या देखते हैं कि सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया कि डेवलपमेंट बायोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं बच्चों, साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। साइंस की या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या करें, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में एम्ब्रियोलॉजी को ही क्या कहने लग गए, डेवलपमेंट बायोलॉजी। क्यों कहने लग गए, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर जब उसका डेवलपमेंट होता है तो डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती हैं, फेज पाई जाती है। वो फेज ही क्या करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। वो फेज कौन सी होती है, जैसे देखो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लीवेज है, ये सारी फेज किसके अंदर आती हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या होता है, एमसीक्यू बेस पे आपके पेपर आते हैं। ठीक है, पहले भी ऐसा था और अभी सेमेस्टर वाइज में भी क्या होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यू आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एम्ब्रियोलॉजी की अपन स्टडी कर रहे हैं उसके फादर कौन कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या कहलाते हैं, अरस्तु। इसको अंडरलाइन कर लेना, आपके एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या कहलाते हैं, अरस्तु। देखो कोई भी चीज है, हर एक चीज का क्या कहलाता है, फादर कहलाता है। जैसे अपने जूलॉजी है, जूलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं, अरस्तु। बॉटनी कौन कहलाते हैं, थियोफेस्टस। वैसे ही एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं, अरस्तु। ठीक है,
अब प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है उसके फादर कौन है? कार्ल वॉन बियर। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कौन कहलाते हैं? कार्ल वॉन बियर। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, तो बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। बेसिकली जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। एक होता है ऑन्टोजेनेटिक और दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक। एक कौन सा डेवलपमेंट होता है? ऑन्टोजेनेटिक, और एक कौन सा होता है? फाइलोजेनेटिक। जो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? इंडिविजुअल के अंदर होता है। ऑन्टोजेनिक जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? इंडिविजुअली रूप से होता है। लेकिन जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है वो किससे रहता है? स्पीशीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट है उसको अपन क्या बोल देते हैं? इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ये मेन डिफरेंस इसके याद रखना कि ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? इंडिविजुअल से रिलेटेड रहता है, और जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है वो किससे रिलेटेड रहता है? स्पीशीज से रिलेटेड रहता है। ठीक है, या स्पीशीज से डेवलपमेंट धीरे धीरे जिसका होता है, जो विभिन्न फेजेस मैंने आपको बताई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, ये सभी अपन कहाँ स्टडी करते हैं? फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर। इसीलिए फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट को क्या कह दिया गया है? इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अब देखो आगे क्या होता है, जैसे जैसे अपन किसी भी एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो डिफरेंट फेज के बारे में अपने को स्टडी करनी होती है। जैसे कोई भी एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पहले कोई लार्वा बन गई और डायरेक्ट वो किसके अंदर उसका फॉर्मेशन हो जाए? एडल्ट के अंदर फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए 2 प्रकार की डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या पाई जाती हैं? फेज पाई जाती है। एक फेज को अपन बोलते हैं प्रीनेटल फेज, और एक को अपन क्या बोलते हैं? पोस्टनेटल फेज। ठीक है, जो प्रीनेटल फेज है वो कौन सी फेज होती है? प्रसव से पहले की। ठीक है, और जो पोस्टनेटल फेज होती है वो कौन सी होती है? प्रसव के बाद की। ठीक है, ये 2 वर्ड आपको बीच बीच में परेशान करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया कि प्रीनेटल फेज कौन सी होती है? प्रसव से पहले की, और पोस्टनेटल फेज कौन सी होती है? प्रसव के बाद की। उसके बाद में क्या है, आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारी थ्योरी दे रखी हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत के अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो 2 थ्योरी क्या आज अपन इस क्लास में बात करेंगे। पहली थ्योरी है की स्टडी करें अपन प्रीफॉर्मेलिज्म की, और दूसरी थ्योरी कौन सी होगी? अपनी एपिजेनेसिस की थ्योरी। ठीक है, ये जो एपिजेनेसिस की थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पहली थ्योरी की अपन बात कर लेते हैं आज, कौन सी? प्रीफॉर्मेलिज्म की थ्योरी। देखो प्रीफॉर्मेलिज्म जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज में ही क्या करता है? एडल्ट के सिमिलर ही सभी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या कह रहा है कि जो प्रीफॉर्मेलिज्म थ्योरी होती है उसमें जो इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है, उसी के अंदर क्या पाने लग जाते हैं? क्या मिलने लग जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होने लग जाते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि अर्ली स्टेज में ही ऑर्गन सिस्टम स्मॉल साइज के होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रीफॉर्मेलिज्म थ्योरी क्या कह रही है कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या करते हैं? अर्ली स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट हो जाते हैं। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, लेकिन इस थ्योरी को क्या किया? ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन ऑर्गन सिस्टम में स्टेबलाइजेशन ग्रोथ होती है, जिसके कारण बाद में ये दिखाई देने लगती हैं। इस थ्योरी को मान्यता किसने दी? एम्पिडोकोल्स के चर्च ने क्या किया? इस थ्योरी को मान्यता दी। ठीक है, कहने का इन सभी लाइनों का अर्थ क्या निकलता है कि जो प्रीफॉर्मेलिज्म थ्योरी है उसके अंदर क्या करते हैं? इनिशियल स्टेज के अंदर ही ऑर्गन सिस्टम दिखाई देने लग जाते हैं,
और ये ऑर्गन सिस्टम पहले क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। इनको क्या दी मान्यता, किसने दी, प्लेटो के चर्च ने इनकी मान्यता दी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की अपन बात करते हैं, कौन सी थ्योरी, एपिजेनेसिस की थ्योरी। देखो सेकंड थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस की थ्योरी के अंदर देखो क्या दे रखा है, यह थ्योरी प्रीफॉर्मेनिज्म का खंडन करती है। मतलब कि प्रीफॉर्मेनिज्म थ्योरी को ये क्या करती है, गलत साबित करती है, जिसमें वॉन बेयर, मार्शल मैकपीडी और स्लाइडन और स्ट्रॉन हार्वे ने इन सभी मतों को क्या किया है, सम्मिलित किया है। एपिजेनेसिस थ्योरी की शुरुआत किसने की थी, विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इन सभी वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रीफॉर्मेलिज्म की थ्योरी है उसके अंदर क्या होते हैं, एरर होते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, एक होमोलोगस अनडिफरेंशिएशन फर्टिलाइज्ड एग से बनता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होंगे, मेल पेरेंट के और फीमेल पेरेंट के दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, या दोनों के कैरेक्टर आते हैं। एम्ब्रियो के सभी ऑर्गन का फॉर्मेशन क्या होता है, एक निश्चित समय या निश्चित सीक्वेंस भी अपन बोल सकते हैं, निश्चित सीक्वेंस में होता है। अर्थात ये एग में पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। पहले से प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो एग के अंदर ये कैरेक्टर क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। उस थ्योरी को अपन क्या कहते हैं, एपिजेनेसिस की थ्योरी कहते हैं। ठीक है, एपिजेनेसिस की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये पूछी जाएगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू गाइस।